ये है हमारे हनीफ खान, सीनियर रिपोर्टर हाई न्यूज पाड़ी में, सहदेव कृष्ण श्रीवास्तव। उनको जनता द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देना पड़ता है। इस कार्यक्रम का उत्तराम बड़ौनी की जनता के बीच में बड़ौनी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री माहौल जी के प्रांगण में हो रहा है। सत्य उपाध्यक्ष जो निर्दलीय तो चुने गए भाजपा के प्रत्याशी को हराकर ऑपरेशन क्या कारण रहा कि नगर परिषद के उपाध्यक्ष बन गए राजेंद्र खंडेरी जी। खंडेरी जी हाई न्यूज का स्वागत है। और दूसरे मुख्य जो है वो है बड़ौनी नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष श्रीमती प्रभा देवी प्रकाश। पहली जब नगर परिषद गठित हुई तो वह पहली अध्यक्ष बनी। गोविंद मसाले वालों का एक और नया उत्पादन गोविंद का आटा, एमपी का गेहूं, एमपी का आटा जिस घर में बनेगी गोविंद आटे से रोटियां तो भूख तो लगेगी ही ना। गोविंद फुल फ्राइड रिच आटा जो बना है एमपी के चुनिंदा गेहूं से, जिसके दाने दाने में है रोटी और सेहत का स्वाद। गोविंद आटा विश्वास की एक नई पहचान, देश का ब्रांड गोविंद आटा। तो फिर देर किस बात की, आप ही आज मानिए गोविंद का आटा। और यह हमेशा इतिहास रहेगा कि वह बड़ौनी नगर महेंद्र यादव उर्फ भटेले और एक है पार्षद प्रतिनिधि और पार्षद पति गगन गुप्ता जी। सबसे पहला आरोप लगता है जो यहाँ परिषद के उपाध्यक्ष भी है राजेंद्र खंडेरी जी, आप पर यह आरोप है कि नगर में जो विकास होना चाहिए था आपके उपाध्यक्ष रहने के बाद भी समुचित विकास नहीं हो पाया, जबकि आप बीजेपी में आए, अध्यक्ष भी आपकी है और पूरे प्रदेश में कितना तक आपकी सरकार है बताएं। 11 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य कुछ हो गए हैं, कुछ चल रहे हैं। अभी पानी की कोई कमी नहीं है, हर जगह पानी है। 4 करोड़ 37 लाख की जल आवर्धन योजना है हमारी। ये सड़क जो रोड आप कह रहे हैं, मतलब कि ये रोड का विकास की बात कर रहे हैं, ये बाउंड्री हमारी टूट रही है। ये रोड भी 1 करोड़ 8 लाख रुपए का गिरने वाला है, टेंडर हो चुके हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता का आरोप है बड़ौनी की। जनता ही से पर्सनल कोई आरोप नहीं है, मैं जनता ही से निवेदन कर रहा हूँ। जनता तो हमारी भगवान है, जनता जनार्दन होती है, जनता ही ने हमें चुना है और जनता ही के ये विकास है, जनता को सब दिख रहा है। जनता तो भगवान है, जनता सब जानती है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो तो सब जानती है। बकाया हमारे यहाँ शमशान घाट पर काम चल रहे हैं, 3 शमशान घाट हैं। यहाँ लैब बन के तैयार हो गया है 4 करोड़ रुपए का, जो मध्य प्रदेश में पहला है। यहाँ पे कहीं मध्य प्रदेश में है ही नहीं है। रिसर्च सेंटर, हाँ हेल्थ रिसर्च सेंटर है। क्या बड़ौनी की जनता सहमत है इनकी जवाब से बताएं। दूसरा आरोप लगता है पूर्व नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती प्रभा देवी पर। प्रभा देवी जी, आप पर भी मुझे मौका दिया जनता के बीच में बोलने का, और मैं सभी को ज्ञात करा दूं कि जो जल आवर्धन योजना थी वो मेरे कार्यकाल में लागू हुई। इसको मेरे कार्यकाल में जब 2011 में सिंधिया जी आए थे, उनसे सभी कांग्रेसियों ने और गांव के लोगों ने भी मांग की थी। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उनने केंद्र में स्वीकृत करवाई इस जलावर्धन योजना को। और मेरे टाइम में टंकी 3 वार्ड में बनी, 11 वार्ड में बनी, समवेल बना, फिल्टर बना। बकाया का जो थोड़ी बहुत पाइपलाइन रह गई थी, बकाया की सभी वार्डों में पाइपलाइन डाली गई। और ये 4 करोड़ 82 लाख की जलावर्धन योजना मेरे समय में आई। जे इसका श्रेय बिल्कुल ना ले। आप बीजेपी में भी हैं और यहाँ वहां भी मिले रहते हैं, इसका क्या मतलब है? किस पार्टी के होकर रहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, मैं बीजेपी का था, हूँ और रहूंगा। नगर के एक जगह रहना है, एक जगह उठना है, एक जगह बैठना है। मैं भाजपा का था, हूँ और भाजपा का ही रहूंगा। तो क्या आप इसीलिए नगर में सब जगह घूमते हैं कि विकास हो सके?
या फिर यहाँ वहाँ करने के लिए? विकास तो भाजपा की प्राथमिकता है। पूरा प्रदेश जानता है कि आज दतिया में कितना विकास हुआ है और इस बड़ौनी में कितना विकास हुआ है। आज बड़ौनी को आप देखें तो बड़ौनी को तहसील बनाया किसने? भाजपा ने। बड़ौनी को नगर पंचायत दी किसने? भाजपा ने। बड़ौनी में नल जल योजना जो हमारी पूर्व अध्यक्ष जी कह रही हैं, माननीय मंत्री जी की देन है। बड़ौनी को तहसील का दर्जा दिया किसने? माननीय मंत्री जी ने, मध्य प्रदेश शासन ने। कागजी कर देंगे कि हम कभी नगर पालिका में पार्षद प्रतिनिधि है जाते हैं, लेकिन हाजिरी वगैरह का जो मैटर है वो पूर्व सीएम वीरेंद्र कुशवाहा, अध्यक्ष सावित्री सूत्रकार की मनमर्जी के कारण एक दोष भावना से झूठा प्रकरण दर्ज किया गया, जिसकी उन्हीं ने, जब हमने एसपी महोदय के सामने शिकायत की, उनकी तरफ से ही राजीनामा करने के ऑफर आए। राजीनामा के कागज हैं, सारे कागज उनके इस आरोपों को था। उनका क्या है कि नौटंकी जो होती है वो करनी पड़ती है, आरोप लगाना उनका। आप पूर्व नगर परिषद की अध्यक्ष हैं, उनके आपने प्रतिनिधि के रूप में काम किया या उनका सहयोग किया उनके अध्यक्ष रहते हुए? बताएं। धन्यवाद भाई साहब। आपको तो नजर सामने ही आ रहा होगा कि मैंने उनका सहयोग किया या मैं उनका प्रतिनिधि रहा। ये तो बड़ौनी की जनता जानती है। और आपने यहाँ देखकर यू आर वेरी इंटेलिजेंट, देन यू सपोर्ट दिस एक्शन ऑफ दिस मंच। ना मैंने सपोर्ट किया, ना मैं इनका प्रतिनिधि रहा, बहुत ही सक्षम है। मैं तो आपको यह भी बताना चाहता हूँ, इन्होंने एक आदेश जारी किया था नगर पंचायत में कि जो पार्षद पति हैं वो परिषद की बैठक में ना आए। एक स्टेटमेंट जारी किया था इन्होंने, और उसी से जब से ही नगर पंचायत की बैठक में पार्षद पति को अलाउ नहीं किया। मैं भी कभी बैठक में नहीं गया, 5 साल के कार्यकाल में कहीं बैठक में प्रेजेंट नहीं रहा। मैं क्या इनका सहयोग करूंगा? वो एक खुद सक्षम, शिक्षित और एक टैलेंटेड महिला है। आप जो वर्तमान नगर परिषद अध्यक्ष हैं, उनके प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, आप कोई काम ढंग से नहीं करते हैं और जो भी भर्तियां वगैरह हुई है उनमें बहुत ही धांधलेबाजी हुई है। अब आप अध्यक्ष के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं तो आपका पूरा दायित्व है, आप बताएं कि आप किसी दूसरे के द्वारा काम करें, अपने बुद्धि से कोई काम नहीं कर रहे हैं। मोबाइल साइलेंट करना, जवाब दे, वो है रखा है। सिट डाउन, बैठ के बहुत बहुत धन्यवाद। भर्ती के फर्जीवाड़े का एक आरोप हमारे एंकर महोदय के द्वारा हमारी वर्तमान नगर परिषद की अध्यक्ष के ऊपर लगाया है, और ये चूंकि बिल्कुल निराधार इसलिए है तो पीआईसी के संकल्प क्रमांक 127 और परिषद के संकल्प क्रमांक 257 में इस भर्ती के संबंध में दोनों जगह से पुष्टि हो चुकी है। और जब दोनों जगह से पुष्टि हो जाती है तो इसके लिए समान रूप से पूरी परिषद जिम्मेदार होती है। और दोनों जगह से जब पुष्टि हो गई तो मेरा ऐसा मानना है कि भर्ती नैतिक आधार पर ठीक है और कब तक है ये रिकॉर्ड में दर्ज है। दूसरी बात, भर्ती तो वर्तमान अध्यक्ष के काल में हुई है, तो भर्ती तो पुराने अध्यक्ष के कार्यकाल में भी हुई है। 13 हमारे पुराने कार्यकाल का पीआईसी रजिस्टर है, ठीक है ना? जो भी डॉक्यूमेंट है जज महोदय को दे दो, की हो या पीआईसी की हो, तो उसका एजेंडा विधिवत जावक अनुसार जारी होता है। भाई जो परिषद के पीआईसी के सामने कोई विषय नहीं होगा, बैठक किस बात की होगी? लेकिन पूर्व अध्यक्ष ने अपने पीआईसी कार्यकाल में कभी कोई एजेंडा जारी नहीं किया, और जब पूरी पीआईसी की कार्रवाई अगर बिना एजेंडा के जारी होती है तो पूरी कार्रवाई शून्य मानी जाती है, जिसका प्रमाण हमारे पास दूसरा जज महोदय है।
परिषद की बैठक होती है। गोविंद मसाले वालों का एक और नया उत्पादन गोविंद का आटा, एमपी का गेहूं, एमपी का आटा जिस घर में बनेगी गोविंद आटे से रोटियां तो भूख तो लगेगी ही ना। गोविंद फुल फ्राइड रिच आटा जो बना है एमपी के चुनिंदा गेहूं से, जिसके दाने दाने में है रोटी और सेहत का स्वाद। गोविंद आटा विश्वास की एक नई पहचान, देश का ब्रांडेड गोविंद आटा, तो फिर देर किस बात की, आप ही आज मानिए गोविंद का आटा। जिसमें एजेंडा जारी किया गया था भर्ती संबंधित प्रक्रिया को लेकर। 30/5/17 को पीआईसी की बैठक आहूत हुई थी और 28/7/16 को 30/5/17 को परिषद की बैठक आहूत हुई थी। ठीक है ना, नोट कर लें। इस साल के विकास कार्यों का उल्लेख कर रही हैं, उसमें हमारा निवेदन है कि पूर्व अध्यक्ष हैं वो। हाँ, पूर्व अध्यक्ष जी, उन्होंने जितने भी विकास कार्य किए पहले 10 लाख रुपए से नीचे के ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया नहीं थी, तो उन्होंने अपने पूरे विकास कार्यों को ये अधिकतर 75% एक ही फर्म को कार्य की होती है, इसमें उनकी क्या साठगांठ थी, इसका जवाब दे। अपने अपने वार्ड में काम करवाए। अब ये उनकी मर्जी है कि एक ही टेंडर वाले को सौंप रहे, एक ही ठेकेदार को सौंप रहे या दूसरों को सौंपे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। खुद पार्षद जिम्मेदार है इस चीज के लिए। नहीं तो पार्षद जिम्मेदार है तो पार्षद को आपको भी तो डायरेक्शन करना चाहिए था। हमने किया, पार्षद नहीं माने, नहीं हमें इन्हीं से करवाना है काम, करवाइए आप। नहीं तो ये लोग मेरा विरोध करते हैं विकास कार्य में। खुद राजा सोनी बैठे, इनसे ही पूछो इनने कितना कार्य में रोड़ा डाला। परिषद का कार्य भाजपा की थी, मैं कांग्रेस से थी, इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि ये सारे काम तो राशि का दुरुपयोग करना चाहते थे क्या? ठीक है, आप बताएं। 3 साल में जे लिखित में विकास कार्य नहीं गिनाए जा सकते हैं, जो आपने जनता के सामने दिखा दिए कि 11 करोड़ के काम हो गए हैं, जो मेरे समय में परिषद के एजेंडे में पास हुए थे, वो सारे काम चल रहे हैं। इनके कोई काम शुरू नहीं कर पाए। इनने परिषद की बैठक में होंगे इक्के दुक्के काम, बकाया के कोई काम नहीं होंगे। अच्छा, और कौन सवाल करना चाहेगा? वाले किससे है आपका? दोनों से। जी बताएं। दोनों ही पार्टियों से। वेरी गुड, बताएं कचौरी जी। अभी बड़ौनी से गुप्तेश्वर मार्ग है, जो महादेव मुख्य मंदिर है बड़ौनी का, अभी मुख्य मार्ग पूरी लाइन पूरी डली हुई है। पूर्व अध्यक्ष बैठे और वर्तमान बैठे, लेकिन मुख्य सड़क आज तक नहीं बन पाई। जो बस स्टैंड से लेके मुख्य मार्ग पर चालू होती है और यहाँ प्रसिद्ध मंदिर है महादेव बड़ौनी का, तो वो लाइन पूरी आज तक पूरी डली और पूर्व बैठे वर्तमान बैठे। सर, हमसे 2 बातों का जवाब दूंगा। पहली बात, अध्यक्ष महोदय जी ने कही कि मैं विभिन्न वार्डों के विकास कार्य पार्षदों से कह करवाती थी, उनके अनुसार बांटती थी। नगर पालिका उनकी मर्जी से नहीं चलती, विधान और विधि से चलती है। परिवार में काम बांटे नहीं जाते। पार्षद कोई निर्माण एजेंसी नहीं होता। ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय कि आप खुद पूरी बातों का जवाब देंगे। हमने पहले बोल दिया, पहले अध्यक्ष महोदय की बात का जवाब देंगे, उसके बाद हम कचौरी जी की बात का जवाब देंगे। तो हर चीज की प्रक्रिया नियमानुसार होती है। पार्षद कभी किसी कार्य कराने और ना कराने के लिए बात नहीं है। उसका होता है कि वो परिषद में जाए और अपने वार्ड के विकास कार्यों के संकल्प नियमानुसार पारित करा। कैसे आप आरोप लगा रहे कि मैंने पार्षदों को काम दे दिया? कैसे आरोप लगा रहे कि आपको? ये उनके आरोप की बात नहीं है, आप उधर उधर क्यों ले जा रहे हैं? हम अब जवाब दे रहे हैं। कोई डेट है फिक्स इसकी? उसके आने की प्रस्ताव पारित हो चुका है संभवतः। अगला बजट आए, क्या रीजन रहा है ऐसा है? मेरे छोटे भाई राजा सोनी को अस्वस्थ कर दूं।
यहाँ पे कोई किसी का भाई नहीं है, सुनिए, कोई किसी का भाई नहीं है, वो भी बोलिए में आप आप भी इस मंच पर कृपया, जिस दिन इसका जल आवर्धन योजना का भूमि पूजन किया गया था, कृपया ध्यान दें, व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचें और जनता के जवाब स्वयं दें। ये जल आवर्धन योजना का है, इसी मंच से भूमि पूजन किया गया था, जिसमें हमारे आदरणीय मंत्री जी एवं भूतपूर्व अध्यक्ष, इसी मंच से जल आवर्धन योजना का भूमि पूजन किया गया था। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो पट्टिका लगी हुई है, इतना भेदभाव होता है सत्ता की और जो विपक्ष में लोग रहते हैं, जो हम लोग भूमि पूजन करते हैं तो उसकी पट्टिका नहीं लगाई जाती है। मैं आपको दर्द कर दूं। और रहा हमारे गुप्तेश्वर महाराज के बीच का जो रोड, तो मैं बता दूं कि जो हमसे पहले सरपंच थे, जो बाढ़ के मांग 12 से जो गैप रह गया सीसी में, तो गारंटी पीरियड 5 साल की थी उस सीसी की। इस कारण से जो बीच में सीसी बची हुई है 12 वार्ड में, उस कारण से रह गई थी, क्योंकि वो गारंटी पीरियड में थी और बकाया गुप्तेश्वर के गेट से लेकर या भूपत सिंह बस मात्र केवल वो गारंटी पीरियड में थी, इसलिए उस सीसी का प्रस्ताव डाला तो था, लेकिन उसमें पहले पाइपलाइन गिरना थी, इससे वो वंचित रह गई। अच्छा, अगला सवाल किससे सवाल करेंगे आप? सवाल करेंगे दोनों से। हाँ बताएं। 10 साल हो गए, 7 वार्ड में आरसीसी नहीं बनी, सब वार्ड में आरसीसी हो गई। हाँ 10 साल हो गए और कागजों में आरसीसी हो गई, कागजों में हो गई, कागजों में हो गई, ये हम भी बताना चाह रहे हैं। अच्छा बताएं अध्यक्ष जिनका मैं प्रतिनिधि हूं, आपको अवगत करा दूं कि उनके कार्यकाल में ऐसी कोई सीसी नहीं हुई जिसकी नाम पर सीसी हो जाए और उसका पैसा निकल जाए। अगर पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल में ऐसा कुछ हुआ है तो इसके जवाबदार वो। आपको क्या लग रहा है, झूठ बोल रहे हैं? अरे मैंने अपनी बात का जवाब दिया तो स्त्रीवत निकाय में आ चुकी है। आप संतुष्ट हो क्या इनके जवाब से? बाजार तक जो सीसी की गई है, जो भी एस्टीमेट बना है, कोई भी बता दे फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ है, चाहे वो नया अध्यक्ष हो, चाहे उनका प्रतिनिधि हो, कोई भी हो, और कोई फर्जीवाड़ा वहां पर किया गया हो। बार साथ में जो स्टेटमेंट जो सीसी के निर्माण हुआ है वो 100% एस्टीमेट बने हैं, उसका कार्य पूर्णतः से किया गया है। अच्छा, जवाब मैडम को देना चाहिए ना, अध्यक्ष तो वक्त देंगे, अध्यक्ष हुए तो होने। आपने कहा कि कोई हस्तक्षेप नहीं करते हैं, आप 5 साल में नहीं किया, तो यहाँ भी मत कीजिए। कहती हूँ कि मेरे कार्यकाल में 5 साल में कोई भी कागजों में काम नहीं हुआ, ना उसका पैसा निकला। अब जो दादाजी सामने बैठे हैं, या तो डेट में बताएं कि किस डेट में पैसे निकले हैं, तब साबित होगा कि हाँ किसके कार्यकाल में। आपको किसने बताया कि पैसे निकल गए हैं? अरे हमें मालूम पड़ा, हम तो खुफिया आदमी हैं, जो हमें मालूम पड़ा वो बता रहे। पैसे निकल चुके, पैसे कितने? आरसीसी तो आपने होने वाली है। तो आप किस संबंध में कोई शिकायत वगैरह करने गए क्या? शिकायतों ने करी दी, मौका मिला तो आज शिकायत कर रहे हैं हम। ठीक है, धन्यवाद। आपको अभी तो देश की जिनके हाथों में आपने बागडोर दी है ना, अभी जैसे हमारे पवन पारिया जी कह रहे थे 10 लाख से नीचे के राशि थी, वो यानी कि बिना ई टेंडिंग हुए राशि निकल जाती थी, ठीक है ना। आपको बता दे दादाजी, ओ दादाजी आपको बता दे, अब 10,000 रुपया से ऊपर के भी काम ई टेंडिंग होने लगे, मतलब कंप्यूटर पर सारी चीज आ रही है, कोई फर्जी रूप से 1 रुपया भी नहीं खा सकता। हम कहा जा रहे हैं फर्जी, तो हम बता तो रहे आप बताओ, हम पढ़ी लिखी आपको बात बता रहे हैं। तो मोदी जी ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए ई टेंडिंग जैसी प्रक्रिया धरातल पर उतारी है, जिससे मुझे विश्वास है कि भ्रष्टाचार जड़ मूल से नाश होगा। अच्छा, अब अगला सवाल कौन करेगा? कैसे हुई? बताएं अध्यक्ष जी। बहुत अच्छा सवाल पूछा हमारे रघुवीर भाई साहब, जो सवाल पूछ रहे कि आकाश गोयलर की भर्ती कैसे हुई। इससे पहले रघुवीर भाई साहब पूर्व अध्यक्ष जी के कार्यकाल में नगर पंचायत में काम कर चुकी है, कर्मचारी थे। आकाश की बात करें, हम वही तो बता रहे हैं, उन्हें अभी तक ये पता नहीं है कि हमारी भर्ती कैसे भरी थी और अब कैसे निकले।
हमें पता है कि हमारी भर्ती कैसे हुई थी और तुम क्या कर रहे हो वो भी सब जनता को पता है। अब सुनो हमारी बात सुनाइए। अब हम कहें और तुम सुनो, ठीक है? आप सुनाने के लिए आप जनता इन्हें सुनना पड़ेगी, जो जो कुछ कहना है कहो। क्या तुम्हारे पास विज्ञापन निकाला आकाश मेडल की भर्ती का? तुम्हारे पास किसी पेपर में है? नगर पंचायत में कितने डीजल? आप बात से जवाब सुन लो, आप जवाब सुन लो, बैठ जाए जवाब सुन लें। आपको पहले मैंने बताया था कि पीआईसी और परिषद जिसमें विभिन्न बांटों के सभी पार्षद चुन के आए और इस भर्ती प्रक्रिया पर पूरी परिषद में से किसी ने परिषद और पीआईसी के पटल पर किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज नहीं कराई है और इस भर्ती को चुनी हुई परिषद ने पूर्ण बहुमत के आधार पर स्वीकार किया है। यही मेरा जवाब है। अगला आप भाई अपना नाम बताया पहले जी। हमारा आदमी मतलब खत्म हो गए जब हमें 20,000 राशि मिली और कुछ भी नहीं, पैसा नहीं मिला। हम परेशान है, मतलब हम बिना आंसू हुए। बताओ हम क्या करें? बताइए आपके नगर में क्या हो रहा है ये? गोविंद मसाले वालों का एक और नया उत्पादन गोविंद का आटा, एमपी का गेहूं, एमपी का आटा जिस घर में बनेगी गोविंद आटे से रोटियां तो भूख तो लगेगी ही ना। गोविंद फुल फ्राइड रिच आटा जो बना है एमपी के चुनिंदा गेहूं से, जिसके दाने दाने में है रोटी और सेहत का स्वाद। गोविंद आटा विश्वास की एक नई पहचान, देश का ब्रांडेड गोविंद आटा, तो फिर देर किस बात की, आप ही आजमाइए गोविंद का आटा। वो इनको मिल चुकी है। इनके पास में जो भाई साहब खत्म हुए उनके गरीबी रेखा कार्ड था, तो वो मजदूर के वो परिवार से आता कि 20,000 रुपया मैंने उनको दिला दिए। उनकी बच्ची की शादी हुई, मैंने इनका 8 दिन में वो कार्ड बनवाया मजदूरी और 25,000 रुपया इनकी बच्ची की परिवार सहायता के दिए। अब सरकार की तरफ से और कोई योजना हो इनको अलग से देने के लिए तो मैं उसका भी प्रयास करूंगा जी। बता देंगे कौन सी जगह और इसके अलावा और मेरे लिए वो कोई योजना है तो मैं इनको और भी फायदा दिला दूंगा गवर्नमेंट से। आएंगे नहीं दिलाए तो मेरा कार्ड ले लेना, मुझे फोन लगा दो, ठीक है? आप इनका नाम नोट कर लें तो बताइए। पाठ क्रमांक 6 जी बताएं चाहिए किससे प्रश्न है आपका? मैं दोनों प्रतिनिधि जी बैठे हैं, उनसे पूछना चाहूंगा जी कि नगर बलौनी में गांधी चौक में जी परम पिता और राष्ट्रपिता गांधी जी की प्रतिमा है, उस पर विकास कार्य सीसी अभी तक नहीं हुई है। क्या वो पाकिस्तान का हिस्सा है? क्या मोहम्मद लश्कर तौबा है? और भगवान दास माहौर जी बलौनी के क्रांतिकारी पूरा देश जानता है। यहीं पे विकास क्या होता है, क्योंकि ये बस स्टैंड की नाक है, ये अंदर कुछ नहीं है। इसके बाद मेरा दूसरा सवाल एक और है। आप एक सवाल का जवाब तो सुन ले पहले। जवाब एक साथ करना पड़ेगा। पता है क्या पूरी भाई साहब ने कहा है कि पीआईसी द्वारा भर्तियां की गई, क्या पीआईसी को पूरा पावर है? आम जनता का कोई अधिकार नहीं है? इनके भी तो लड़के हैं। बीजेपी से हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और कोई बीजेपी अपना परिचय देता हूँ। विकास कार्य हुए हैं बड़ौनी में, अनगिनत विकास कार्य हुए हैं, लेकिन बड़ौनी के साथ युवाओं के साथ जो छलावा हुआ है वह पूरा नगर जानता है हुआ है। इसका कुछ निराकरण किया जाए। दूसरी बात, स्थानीय लोगों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है, बाहर के लोगों की भर्तियां की गई हैं। बड़ौनी के बेचारे युवा साथी संगठन है, आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। इसका जवाब दीजिए। जो पहले जो भर्तियां हुई है ना वो नियमित है और ना ही वर्तमान की भर्ती नियमित है, ठीक है ना? क्यों आपने नियम का भूले क्यों नहीं किया? अरे नियम का पालन किया, आवश्यकता अनुसार। आप खुद ही तो स्वीकार कर रहे हैं कि नियम अनुसार नहीं हुई है। नियमित नहीं है भर्ती, अनियमित है। वो ठेकेदारी प्रथा पे है, वो कभी भी हटाई जा सकती जब तक आवश्यकता नगर पंचायत को है। वो तो बहुत ठीक है, चलिए अनियमित है, लेकिन आपने बड़ौनी की जनता जो नगर के युवा बेरोजगार फिर रहे हैं उनको प्राथमिकता क्यों नहीं दी? यहाँ इस पर आरोप लगा रहे हैं, वो एक व्यक्ति 2.5 और 3 लाख रुपए देने वाला व्यक्ति वो सामने लाए, जनता की अदालत में खड़ा करें, जिसने 2.5 लाख और 3 लाख रुपए दिए अध्यक्ष को।
अध्यक्ष को 2.5 और 3 लाख रुपए दिए हैं, वो अपने प्रमाण के साथ जनता के सामने प्रस्तुत हो, जिसने 2.5 और 3 लाख रुपए अध्यक्ष को दिए पूरे प्रमाण के साथ, निराधार नहीं। एक मिनट उनकी बात में सबने इंटरव्यू दिए हैं। 3 दिन पहले आप विपक्ष में थे, उनका विपक्ष रखते थे कि मैं बड़ौनी में ये करता हूँ, मैं बड़ौनी की ये करता हूँ। आज आप सब लोग एक हो गए हैं। किसका विपक्ष है? किसका विपक्ष? अब ये बुराई करते थे। अरे हम तो अभी साबित्री गाँव को इस चीज का पता ना हो कि बेकार भर्तियों में फर्जी बालों में हाथ अब आप सब हैं या पूरा गांव सब है, ये निराकरण आप करो। जय हिंद जय भारत। नहीं पंडित जी निंदा की बात है, आपने यानी निराधार बात। ठीक है इतनी जनता है। अरे हमें कार्यक्रम में अरे जो कुछ आपके पास आएगा पूछा जाएगा, वहाँ आपस में बुजुर्गों ना करें। कितने लोग हैं, कोई बता दे कि मैंने भर्ती में किसी से एक नया पैसा लिया हो, कोई हाथ उठा के बता दे। किसी ने हाथ तो नहीं उठा पाया। आपने पैसे नहीं लिए तो लेकिन मैं बता रही आपको, वो भी बता रही हूँ। मैं जैसे ही नगर पंचायत अध्यक्ष बनी, सबसे पहली वो शांति बनाए रखें, नगरी निकाय शांति बनाए रखें। नगरी निकाय मंत्री बाबूलाल गौर जी थे। उनकी पहली मीटिंग मेरी गुना में हुई। मैंने उनसे पदों की स्वीकृति मांगी भर्ती के लिए। मंत्री जी, अभी मेरी नई नगर परिषद बनी है और मैं नई अध्यक्ष हूँ, कोई कर्मचारी नहीं है, तो बोले जाओ तुम भर्ती कर लो और नगर का कार्य समय पे करवाओ। बता अगला कोई तुझसे पुष्का है? मैंने हिसाब से कर्मचारी भी लगे, कोई ओवर कर्मचारी नहीं लगे, और मैंने बड़ौनी के लोगों को ज्यादा लगाया है। मेरा नाम सुधीर सोनी है। सोनी जी बताए क्या किससे क्वेश्चन है आपका? मेरा वर्तमान अध्यक्ष जी से है कि बाजार एक हमारा छोटा सा बाजार है, यहाँ पर हम लोग व्यापारी हैं, वहाँ पर ज्यादातर परेशान वहाँ पर गाड़ियों से होते रहते हैं कि गाड़ियाँ निकलती है, हम लोगों को वहाँ पर व्यवस्था ही नहीं मिलती है। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ये बताइए। हटा देंगे, किसी के मकान तोड़ दे, ये तो आगे आगे ऊपर की प्रतिक्रिया है कलेक्टर महोदय से, उसकी मंजूरी लेना पड़ेगी। एसडीएम साहब की आप तक हम आपके बात का स्वागत कर दो और आपकी तरफ से हम एक अगली मतलब एक वो डाल देंगे प्रस्ताव, आपकी इच्छा भी पूर्ति हो जाएगी। हेलो, गांव के विकास के लिए गांव के लोगों को भर्ती किया। पूर्व नगर ग्राम पंचायत मंजू देवी सेन जब कार्यकाल पूरा हुआ और नगर परिषद को चार्ज दिया गया, उसमें 10 जमादार पानी 10 जमादार 12 लोगों को भर्ती किया गया था ग्राम पंचायत में। उसके तहत उनको नहीं लगाया गया और वो हाईकोर्ट से जीत के आए। T7 के तहत उनको भर्ती करना था, उनके लिए क्यों नहीं किया गया? उसमें भी तो मोदी निगम का आया हुआ, इसलिए उनको हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए उनको नहीं रखा गया। ये क्या उसमें लेने देने का हिसाब किताब नहीं हुआ क्या? उसका जवाब दे। बताया मैडम था ये तो हम लोगों ने लगाया था। जवाब सुनने बहालिया किया, जवाब सुने। कृपया प्रतिनिधियों के जवाब सुने शांतिपूर्वक। तो उसमें हाई कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि परिषद सर्वोपरि है, परिषद चाहे तो नियुक्ति कर सकती है और चाहे तो इनको हटा सकती है। अब परिषद के ऊपर निर्भर है। ये तो आपने परिषद में क्यों नहीं रखा? परिषद में रिस्पॉन्सिबल आप हैं। परिषद में रखा, परिषद ने उन लोगों को लगाया ही नहीं है, स्वीकृति नहीं हुई, तो मैं क्या करूं? इसका फैसला लास्ट में जज महोदय करेंगे कौन कितना। अगर के एजेंडे में अगर यह बिंदु आया हो तो आप जो सजा दे वो भुगतान, नहीं तो अध्यक्ष जी को क्षमा मांगने पड़ेगी इस मंच पर। अभी ये क्षमा का यहाँ कोई बोला अध्यक्ष सबसे पहले हाई कोर्ट का फैसला आया और ये PIC में भी डराया इसके दी, तो इसमें मेरी क्या गलती है कि मैं उनको लगाऊं? परिषद सर्वोपरि है, स्वतंत्र प्रभार है परिषद का। मैं कैसे लगा सकती थी इन लोगों को, बताएं? परिषद में किसी भी एजेंडे में अगर यह बिंदु रखा गया हो, उसके अलावा उसी कार्यकाल में ग्राम पंचायत कर्मचारियों को
प्रश्न करो अपना। ग्राम पंचायत कर्मचारियों को रखने का बस ठीक है, चलो उधर चले जाओ उनके पास। ये कहना चाहता हूँ, विजय कुमार अहरवाल हूँ। हाँ अहरवाल जी बताइए। ये प्रधानमंत्री आवास योजना है, हाँ। ये अब बहुत दिन से शुरू हो गई, लेकिन बनानी वो आज तक नहीं, एक भी नहीं बनी। प्रधानमंत्री आवास योजना हो रही है, 276 आवास बड़ौनी के लिए मंजूर हो गए हैं और पैसा भी गिर गया है। जल्दी से जल्दी जिनकी कुटीरें हुई उनके खाते में पहुंच जाएंगे। नाम बताए अपना। शुभम पहाड़िया। आप आर्या जी बताए क्या किससे क्वेश्चन है? सर आकाश ट्रेडर की भर्ती हुई है। वो हो चुका है उसको। नहीं, हाँ आप मेरी बात सुनो। हाँ सुना है। आकाश महाराज है ग्रेजुएट। हाँ ग्रेजुएट वो ग्रेजुएट की नहीं है, हाँ। किस आधार पर भर्ती कर ली? तो उन्हें अभी इसका जवाब मिल चुका है। जवाब नहीं मिला सर, बोल जवाब तो चलो इसका संतुष्ट नहीं है आगे हुआ आपकी दाखिली हुई है। अब हर चीज का प्रूफ तो नहीं मिलता, कोयले घोटाले का प्रूफ मिला। आरटीआई है, आरटीआई है, आरटीआई लगाइए सारे प्रूफ मिलेंगे। कुछ मिला सर? नहीं मिलता, प्रूफ नहीं मिलता। चलो जवाब दें आप। यहाँ का युवा बहुत इसके लिए पक्ष विपक्ष और विपक्ष के पार्षदगण और पूरी परिषद की सहमति से अध्यक्ष महोदय ने निर्णय लिया है और परिषद की सहमति को अध्यक्ष महोदय ने सम्मानपूर्वक को आधार मानते हुए उसको सूचित किया है। ठीक है ना? चलिए पूछिए क्या सवाल है आपका, नाम बताएं अपना। हेलो, मेरा नाम राजेश सिंह यादव है। जी यादव जी बताएं। मैं पूछना चाहता हूँ दोनों प्रश्न से, जी। कैसी जाए तो क्या बड़ौनी बेच देगी क्या? परिषद और पीआईसी उसके ऊपर प्रशासनिक अधिकारी भी हमारे ऊपर नियुक्त रहता है, वो भी समान रूप से जिम्मेदार होना, जिसको हम सीएमओ कहते हैं। इसके बाद हमारे ऊपर परियोजना अधिकारी होता है, परियोजना अधिकारी के बाद कलेक्टर होता है, कलेक्टर के बाद उप संचालक होता है, उप संचालक के बाद प्रमुख संचालक होता है और ये सारे प्रकरण एक चैनल के माध्यम से यानी मध्य प्रदेश शासन की ओर भेजे जाते हैं और मध्य प्रदेश शासन इनको न्याय संगत रूप से ठीक पाता है, उसके अनुसार उसी प्रकार का निर्णय लेता है। नहीं दोनों अध्यक्ष कौन लेगा? हमारा से प्रश्न करें क्या है आपका? बड़ौनी परिषद की बात होती नहीं है। बड़ौनी के जो परिषद में जो विकास कार्य होते हैं, सरकार की योजनाएं होती वही लागू हो पाती है। बड़ौनी कोई नहीं बेच सकता, चाहे नहीं कर सकता, ये उल्टे सीधे क्वेश्चन ना करें। नहीं वो उल्टे सीधे क्वेश्चन, ये जनता मैडम, ये जनता है, जनता है जो पूछ सकती है सब कुछ। सुनिए आप आर्गुमेंट नहीं करेंगी, यहाँ आप जनता के जवाब देने के लिए बैठे हैं। बाकी हम जनता के प्रतिनिधि, हम देखेंगे जनता को उल्टा सीधा कुछ नहीं कर रही है, जनता को आपको जवाब देना चाहिए। उसने कोई पर्सनल नहीं किया, बड़ौनी के बारे में कहा। सर मैं ये कहना चाहता, मंडी की जमीन समेत बिक गई, जो मंडी की जमीन थी उसको समेत बिक्री हो गई, रजिस्ट्री हो गई, उसके समेत प्रमाण पत्र बना के पूछना चाहता हूँ मैं, कैसे हो गई वो? मंडी की जमीन परिषद की बात होती नहीं है, परिषद से अलग है। वो नगर परिषद ने न कभी बेची न बेच सकती है। उसका ये राज्य सरकार की सोसाइटी की जमीन है, उसे न नगर पंचायत ने बेची है और न बेच सकती है। हाँ हम बता रहे, उसके पास कोई कुशवाहा की जमीन थी, उनने खरीदी है, उससे लगी हुई जमीन है, तो वो मंडी की आप के नहीं बता सकते। उसका स्वामित्व प्रमाण पत्र नगर पंचायत से बना है, उसका स्वामित्व प्रमाण पत्र नगर पंचायत से बना है, उस पे अभी वर्तमान में केस चल रहा है। अभी हाई कोर्ट में केस चल रहा है उस पे, हाई कोर्ट में वर्तमान नगर अध्यक्ष से बोलना चाहता हूँ, उसका नगर पंचायत से प्रमाण पत्र बना था, उसके आधार पर जिसके मकान हो, खेती की जमीन हो, उसे नगर पंचायत को अधिकार स्वामित्व बनाने का। अब यदि थोड़ी बहुत जगह मंडी की होगी तो केस चल रहा है, खुद कोर्ट फैसला देगा। ठीक है जी। इस समय ये पूछना चाहता हूँ कि इनके शासनकाल में बड़ौनी थाने की जो बाउंड्री बनी थी, जो बड़ौनी बस स्टैंड के प्रांगण को अतिक्रमित करके बनी हुई थी, तब इन्हें रोक नहीं लगाई। भाजपा के शासनकाल में वो बाउंड्री फूट रही है, 20 फुट अंदर जाके बाउंड्री नवीन बन रही है, तो बस स्टैंड चौड़ा हो रहा है, क्या इन लोगों ने आपत्ति नहीं लगा पाई? ये लोग उस समय रोक नहीं पाए उस बाउंड्री? बिल्कुल सही क्वेश्चन। आदरणीय सोमदेव जी हैं, उनके साथ मैं इस पे स्टे लेने के लिए गया था।
प्रशासन और सत्ता विपरीत होने के कारण इस पर रोक नहीं लगी और वो बाउंड्री जो बनी गई है उसमें पहले भी जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने 70 दुकानें बेच दी गई थी, उन्हें ना बनने के कारण यह बाउंड्री सत्ता द्वारा बनाई गई थी। गोविंद मसाले वालों का एक और नया उत्पादन गोविंद का आटा, एमपी का गेहूं, एमपी का आटा, जिस घर में बनेगी गोविंद आटे से रोटियां तो भूख तो लगेगी ही ना। गोविंद फुल फ्राइड रेश आटा जो बना है एमपी के चुनिंदा गेहूं से, जिसके दाने दाने में है रोटी और सेहत का स्वाद। गोविंद आटा विश्वास की एक नई पहचान, देश का ब्रांडेड गोविंद आटा, तो फिर देर किस बात की, आप ही आजमाइए गोविंद का आटा। अब वो क्या नाम से बाईपास या वो चौड़ीकरण हो रहा है, इसलिए वो उसका बाउंड्री का चौड़ीकरण की वजह से वह टूटी जा रही है। मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। हेलो, एक खड़ी जी यहाँ पर आरोप है कि आप भाजपा के प्रत्याशी को मात्र देकर एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते, फिर बताएं ऐसा क्या कारण रहा कि आप भाजपा में आ गए और नगर परिषद के उपाध्यक्ष बन गए, और जबकि भाजपा में बहुत से पार्षद थे उनको आपको क्यों चुना गया? मेरा जीवन ही भाजपा में गया है। भाजपा ने फिर चुनाव में नहीं लड़ा? चुनाव मैंने भाजपा से टिकट से नहीं लड़ा था जी, मेरी मन की बात थी और मेरा बाग वालों ने कहा कि आप तो निर्दलीय लड़ो, लेकिन लड़ने के बाद आप जिस पार्टी के उसमें चले जाए, मैंने अपनी पार्टी के ऊपर सब लोगों से बोल दिया था कि चुनाव में मुझे टिकट ले रही है, पार्टी ने टिकट दिया। जिस दिन फार्म डला तो उस दिन भी हमारे पास आके आप टिकट ले लो, हमने कि टिकट नहीं ले रहे हैं, हम ऐसे ही लड़ रहे हैं। जीतने के बाद मुझे अपने आप में कंफर्म था कि मैं जीतूंगा चुनाव, क्योंकि पहली बार चुनाव आया तो मैं जीतूंगा। और चुनाव जीतने के बाद मैंने प्रमाण पत्र जैसे ही लिया और बाहर आ गया, और बाहर आकर के मैं देश के जुलूस में होकर पूरे गाँव में शामिल हुआ। और हमारे दादा की मेहरबानी है, उनने बुजुर्ग कार्यकर्ता समझ करके जो भी कुछ समस्या पहले मेहरबानी 1 साल हो गई, हाँ हो गई, अभी तक एक भी दुकान नहीं गई। दुकानदारों को नोटिस दे दिए, दुकानदारों के लिए 2 बार नोटिस दे दिए। अब दुकानदार नहीं मारा। अभी कुशवाहा जी जब सीएमओ साहब आ गए, मैंने परसों सीएमओ साहब से बात की थी। सीएमओ साहब कौन आ गए हैं? यहाँ अवधेश त्रिपाठी जी आ गए परसों। सब है, प्रशासन से बड़ा कोई नहीं होता, हम ना आप कोई भी बड़े नहीं है। सियाराम प्रजापति इनके विरोध में मैं लड़ा था। मैं ये नेता के रूप में है, बोलो आप क्या सवाल करना चाहेंगे? मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के टाइम में 5 हॉर्स पावर की मोटर किसानों के लिए फ्री थी, आज बीजेपी की सरकार है तो कोई नहीं है, 7,000 रुपए बिल भरना पड़ रहा है किसानों के लिए। और जो कांग्रेस के टाइम पर एक व्यक्ति कनेक्शन फ्री था गरीबों के लिए, यहाँ पर गरीब बहुत है। ये मेरा विरोध है। बहुत अच्छा सवाल किया कि हम 5 साल में एक बार 5 हॉर्स पावर की मोटर फ्री करते हैं। आपको मालूम है हमारी मध्य प्रदेश की सरकार समर्थन मूल्य पे किसानों का गेहूं खरीदती है। क्या वो खरीदती है? 18 और 20 रुपया किलो, ठीक है ना। और आपको दावा देती है 1 रुपया किलो, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ? अरे गेहूं की बात नहीं हो रही, पर्टिकुलर जवाब दो। जो कर रही है जनता उसको घुमा पड़े लपेट कर ना दे। देखिए ये विषय नगर पालिका से संबंधित पहले तो नहीं है, ठीक है ना। आप नगर पालिका से संबंधित विषय अगर पूछेंगे या विकास के क्षेत्र में बात करेंगे, हम आपको हर बात का जवाब देंगे। हाँ बताइए गुप्ता जी। वार्ड क्रमांक 2 से सरासर वास्तव में बिल का तो बहुत अन्याय है, क्योंकि हमारा बच्चा 2011 में खत्म हुआ था। जब से हम डबरा रह रहे हैं, बच्ची की भी शादी की डबरा से सब कुछ। इसके बाद अगले 2 साल पहले बिल माफ कर दिया कागजी, अभी बिल आया, अभी चुनाव के टाइम पे मतलब कहा कि मतलब माफ करवा देंगे बीजेपी के शासन वालों ने, अभी तक बिल माफ नहीं हुआ। अभी लाइट कार्ड नहीं आ गए थे परसों, जब आकाश से कह करके हमने लाइट जुड़वाई। उपाध्यक्ष महोदय, इनका बिल तो अगर वो बरौनी छोड़ के गए थे तो उन्हें विद्युत कनेक्शन कटवाने का आवेदन दे देना चाहिए था विद्युत विभाग को। और जितनी भी संभव मदद होगी उनकी गरीब के नाते हम पूरी करेंगे, और ये हमारा उनके लिए आश्वासन है। क्वेश्चन करना चाहता हूँ
जो पूर्व अध्यक्ष है उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जो हमारी गरीब जनता है जो आपके लिए वोटों के टाइम पे जितवा देती है, फिर आप निष्पक्ष सरकार क्यों नहीं चलाते हो? दूसरे की कला पे बंदूक धर के क्यों चलाते हो? भैया हम तो किसी के कंधे पर बंदूक रख के चलाते नहीं। अगर मेरी पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, आप मुझसे सवाल किया गया है, मेरी बात कर रहे हैं, तो मैं तो भाई, मेरी पत्नी पार्षद है और मैं उनका प्रतिनिधि बन के यहाँ आया हूँ। मैं किसी के कंधे पर बंदूक रख के नहीं चला रहा हूँ। ये कह रहा हरिजन सीट पर जी नगर पंचायत, मैं ये कहना चाहता हूँ हरिजन सीट पर दूसरे लोग नगर पंचायत क्यों चलाते हैं? मेरा ये क्वेश्चन है, मेरा आपसे क्वेश्चन। अध्यक्ष साहब जो अभी पहले बने थे अध्यक्ष साहब, तब वो खुद से हम नहीं चलाते थे। ठीक कर रहे, जवाब दे रहे, जवाब वो खुद अपने मन से कहते कि नहीं चलाते थे, प्रूफ तो कोई दे नहीं पाया। जवाब दे दो। मुझे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, बड़ा के हाथ में नहीं है नगर की बागडोर, किसी लुच्चे के हाथ में नहीं है नगर की बागडोर, किसी लुटेरे के हाथ में नहीं है नगर की बागडोर। आपकी आकांक्षा और आपके विकास की खरी उतरने वाली सावित्री सूत्रधार के हाथ में। आप चिंता न करें, सावित्री सूत्रधार के सिर पर माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का हाथ है और आपके क्षेत्र के विकास में माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कभी कोई कोताही नहीं बरतेंगे। मैडम आप बताएं। तो इधर इस मंच पर से जानकारी मिल रही होगी कि कौन किसके कन्हा पे रख के बंदूक चलाता है। आपको इधर मंच पे दिखाई दे रहा होगा कि कौन प्रतिनिधि बन के आया, कौन खुद में स्वयं बैठा है। आप ये बात सिद्ध तो कर ही नहीं सकते कि मैंने किसी के कंधे पे रख के बंदूक चलाई। जो तो वर्तमान में हो रहा है वो जनता जानती है, बस इसका जो है कि सबूत पेश नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन किसका है? हॉर्स पावर की मशीन फ्री चलती थी, तो कुछ सज्जन से हम पूछ रहे तब 5 हॉर्स पावर की मशीन कांग्रेस के समय में चलती, तब लाइट कभी कभी आती थी, और भाजपा सरकार में लाइट कभी कभी जाती है। ये आप ध्यान कर रहे हो? ये जनता का क्वेश्चन। पूरे देश में प्रधानमंत्री स्वच्छता के ऊपर कितना अभियान चला रहे स्वच्छता ऊपर। यहाँ बड़ौनी बस स्टैंड पर एक सुलभ शौचालय नहीं है, जिससे बैन मीडिया की इज्जत, सबकी इज्जत है। ये बगल में बना तो है। जवाब सुन लो पहले, जवाब तो सुन लो पहले। और वर्तमान में भी नगर पंचायत की अध्यक्ष सम्मानी महिला, पुरानी अध्यक्ष ने, भूतपूर्व अध्यक्ष ने नगर पालिका में शौचालय, यहाँ कोई वाली बात नहीं है जो आपके मूल्य में। हाँ वो बस पर सुनाना अभी हाँ बोलो दो चलो। तब किसी ने ऑप्शन उठाया कि कोई और ऑब्जेक्शन की कोई और चला रहा है। आज ही क्यों ऑब्जेक्शन उठ रहा है? बिना आग के धुआं नहीं उठता। किसी से भी पूछ लो, राशन कार्ड कुछ भी झाड़ू नहीं लगवानी हो तो बेडर के घर पे जाओ, सावित्री क्या देती है। सुनो अरे ये पर्सनल किसी के ऊपर पर्सनल नहीं करोगे, किसी और दूसरी बात, एक नगर पंचायत अध्यक्ष की 5 साल की कमाई होगी 1,44,000 और सावित्री का लड़का हमारे साथ पढ़ता था, उनकी इनकम मुश्किल से 5,000 रुपए महीने होगी। मकान बिल्कुल स्थिति अच्छी नहीं थी और आज नया मकान, गाड़ी, एक साथ इतना पैसा कैसे आ गया? जब जनता की सेवा करनी है आपको तो फिर इतना पैसा कहां से आ रहा है? होना पड़ेगा। पूरे देश में यही स्थिति है। ऐसी स्थिति है देश को तो नहीं, लेकिन मैं अपने गांव को सुधारना चाहूंगा। एकदम पैसा कहां से आ रहा है भैया? हमारे पास कहीं नहीं आ रहा है। बताइए। गाड़ी सावित्री के नाम पर, ठीक है ना भैया? किसके नाम पे? जिसकी गाड़ी होगी उसी के नाम पर उनको पता नहीं चाहिए। नाम बताइए। मोटरसाइकिल नया वाला गाड़ी को मैं बता पाएंगे गाड़ी। अरे तो बता दो आप किसकी गाड़ी है। अगर आपको पता है किस गाड़ी,
बोलो, अगला बोलो किसको करना है। साले के सामने की जमीन बिच गई, भैया पास से पैसा आ रहा होगा, जो बता तो जो लगाना पता तो बढ़ जाए। जो पशु हमने की जमीन बिच गई है, आप लोग ललकारे ना, आप मिला स्पेक्ट्रम को डालो सब जाना, प्रूफ दे पाओ, सब छूट गए तो हम कहाँ से देने आपको चलो हम कह रहे हैं आपको प्रूफ, ठीक है। अगर हम झूठी कह रहे हैं, सुनो, ये जनता को जनार्दन मान के कह रहे हैं हम झूठी कह रहे हैं, सामने बैठे प्रमाण में अध्यक्ष बैठे, सुनो आप हाथ हटवा दो, एक हाथ को आप सुनते लो भैया, इसके अदर बातें ना करें, सुनते लो। चलो हम बैठे, चलो हटो, चलो हो गया। चलो अगला क्वेश्चन किसका है। हेलो, मेरा नाम प्रभूषण तिवारी है, मैं वार्ड क्रमांक 5 का निवासी हूँ। जिसको भी क्वेश्चन करना हो वो घर आ जाए, निकल के आगे शांति। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि माननीय अध्यक्ष साहब आज नहीं क्यों नहीं बीमार बीमार नहीं थी, बोल रहे त्राट, आप हमके वाणी और इनका लिखा लेटर सम्माननीय एंकर साहब दिखा दें। उन्होंने प्रतिनिधि बना के भेजा है, उनके किसी कारणवश तबीयत खराब हो गई है, आप समझ सकते हैं। हेलो जी, मेरे ही वार्ड के हैं। मैं सुबह 11 बजे मैंने उनको देखा, यहाँ आने के समय पे भर्ती हो गई, ये कर रहे कि वो कर रहे हैं। जवाब तो सात पे नगर पंचायत घरे चल रही, पंडित जी बोलेगा यार, बोलेंगे सब दिख रही लाइव। चलो आपको जवाब दें, भाई रिकॉर्डिंग के आधार पर हम तो बात करेंगे। ये रिकॉर्ड के आधार पे अगला क्वेश्चन किसका है, आप कौन किसको करना है अगला क्वेश्चन। हेलो, आ जाओ निकल के। हम ये कहना चाहते हैं कि बाजार में डेली में 2-3 बार नल आते हैं और हमारे जज्बात में ना तो रामसागर की लैंड ली है, हमारी जो लैंड ली है वो कभी कभी आती है, मतलब 6 दिन में, कभी 8 दिन में, कभी हमारा नंबर आता है तो मोटरी हो जाती है। ऐसा क्यों हो जाता है? और बाजार में 10 वार्ड में जो नीति से पाइपलाइन है, जिन टंकियों से नीति, ये पहले जवाब सुन लेना, सबको मौका दिया जाएगा। उस जगह पानी का अभाव है, जहाँ नीति वाली लाइन वाली है उस जगह पानी का अभाव है। इस वजह से उस टंकी की सभी लाइनों पर 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन पानी पहुँचता है। और रही बात रामसागर वाली लाइन की, अगली मतलब मैं अपना कार्यकाल पूरा नहीं होने दूंगा और इसमें रामसागर वाली लाइन डलवा दूंगा। वो लाइन डल जाएगी, मतलब प्रस्ताव डलाया था रामसागर वाली लाइन। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये चलते तो बाजार में क्या बड़े बड़े आदमी रहते हैं, इसलिए चलते वो। एक मिनट भैया, पर उसका कोई सिस्टम नहीं रही है बंद करने का, चालू करने का। 1 मिनट भैया, अगर ये लाइन आपकी दूरी तक आई है, इतनी दूरी के बीच में जितने नल होंगे उतने नल तो जितने बार लाइन खुलेगी उतने बार आएंगे। टंकी के पास जितने नल लगे हुए हैं उससे नीचे ऊपर जितनी भी लाइनें निकली हैं, जितने बार नल खुले हैं, दिन में 6 बार खुले तो वो लाइन 6 बार आती है। बोले अपना नाम बताए, किससे करना है प्रश्न। हाँ बताए, किससे क्या प्रश्न है। मैं ये सवाल करना चाहता हूँ, मेरे लेटरिंग गड्ढे के जो है पैसे जो है मेरे 8 महीने हो चुके हैं, बन के तैयार हो गया। वो कह रहे थे जो है पैसे 2-3 दिन में मिल जाएंगे, आज 8 महीने हो गए और जो है ये किसी भी नहीं मिले। और मेरे साथ के जो है जो गड्ढे खुदे हुए थे वो बन के तैयार हो गए, उनको पैसा भी मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला। आपको क्या लगता है क्या हुआ, क्या आपके कारण ऐसा व्यवहार क्यों किया गया है? मेरे से ये कहते हैं 2 दिन बाद डालता हूँ, 3 दिन बाद डालता हूँ। नहीं, और भी समस्या है। जैसे रामजी भाई साहब सरपंच थे, उस टाइम सही काम होता था, अभी उसके बाद इनके काम में नहीं होता था। टाइम में राशन कार्ड बनवाने जाओ या कुछ भी बनवाने जाओ तो जो है कह देते हैं इसमें ये कमी है। इसके बाद कल मैं वहाँ कागज लगाने गया तो उपाध्याय जवाब दे, उपाध्याय जी हो गया जवाब। ये जो है
बाबू हैं, तो उसमें मेरी बच्ची की आयु आप जोड़ लीजिए। 13 जून 1999 का जन्म है। उसमें जब कार्ड हमने बनवाया था तो उसमें 16 साल उम्र हो रही थी। इसके बाद आज वर्तमान में जोड़िए तो कितना हो रहा है, आप जोड़िए। और ये क्या कह रहा है, 2 साल का मैं नाबालिग है। कैसे है नाबालिग, बताइए। पूरी बालिग हो चुकी बच्ची। हाँ, जवाब तो सुन लो, आप समझ गए, वो पूरी बात समझ गए। आपने जो दिया है आवेदन है, तो है कर्मचारी ने कोई ने सुनी नहीं है कि उम्र कम बता रहे हैं। आपने सीएमओ को या अध्यक्ष को कहीं आवेदन दिया है कि हमारी उम्र कम बता रहे हैं? आपने हमको शिकायत की, उस बात की हमको आप बताओ, हम उसका निराकरण कराएंगे। आपका पूरा होगा तो बताएंगे। देखते नहीं करना चाहते हैं? आपके पास में पार्षद है, पार्षद को भी तो दे सकते हैं आप आवेदन के जरिए। शायद तुम्हारे कर्मचारी नहीं सुन रहे हैं। चलाते हैं उसको, मैं उनके घर पे 6 महीने से आराम की तनख्वाह लेगा। हमारे लिए कोई नहीं चलाता है, हम तो खुद चलते हैं अपने हाथ पैरों पे। नहीं है, क्यों नहीं? हम किसी के पैरों पर नहीं चलते, हम तो अपने आप में खुद सक्षा में खुद चलते हैं। आप मेरे पास आ जाओ ना, 1 मिनट में आपका निराकरण करा दूंगा। आप कल के बाद चले जाना। सुनिए आपसे भी मैंने गद्दे के पैसे के बारे में। ऐसे गद्दे का आप पैसा आ जाए, आपका 2-4 दिन में पैसा नहीं गिर जाए, मेरे से ले जाना। हेलो, बोलो। पूरे बड़ौनी के जो भी गड्ढे देंगे, किसी की 1 किस्त या 2 किस्त आपकी 2-4 दिन में गिर जाएगी। जब नगर पंचायत में पैसे नहीं आया तो हम कहां से डाल देते? मैं अपने घर से डाल देता क्या? हेलो, मेरा नाम मुराहीलाल है। वार्ड 4 के आखिरी हिस्से में 2 पाइपलाइनें हैं और ये थोड़ा नरसिंह मंदिर के थोड़े आगे तक भी 2 लाइनें आती हैं, पीने के लिए अलग और रामसागर की अलग। तो इतना जो क्षेत्र बचा हुआ है वो आज तक ना तो पाइपलाइन गिरी ना पानी की व्यवस्था। दूसरे के यहाँ पे हम पानी पीने के लिए परेशान होते हैं। और 4 वार्ड का कुछ हिस्सा है जहाँ पे आरसीसी की अभी तक नहीं हो पाई। वो सुना था कि उसका प्रस्ताव गिर गया है और अभी तक कोई जानकारी ही नहीं आई उस तक कि हुआ कि नहीं हुआ। अरे पानी का हम आपके बात के पाठशाले हम जवाब करके उस साइड चले जाओ। पंचायत में आकर के देख लो कि आपकी लान का प्रस्ताव डला है कि नहीं डला है, आपकी सीसी का डला है या नहीं डला है। और इसके प्रस्ताव ना मंजूर सब हो गए तो समय तो लगेगा। आपकी लान पूरी गिर रही है और वो तो ये है, बड़ौनी में जब 4 जगह से पानी आ रहा है तो उनने कही हमें रामसागर का नहीं पीना, हमें ट्यूबवेल वाला नहीं पीना, हमें यहाँ का नहीं पीना। उस बार में मैं भी रहता हूँ, पानी मेरे पास भी नहीं है, मेरे परिवार रहता है सबका 50 आदमी का परिवार, वो भी पानी पी रहे हैं। आगे चले जाओ। अब आपकी ट्यूबवेल वाली गिरना है तो जो आपकी चंद दिनों में गिर जाएगी। मुझ पर विश्वास रखो। आपकी वार्ड में जो भी, हमारा वार्ड वैसे ही बहुत छोटा सा है, थोड़ी सी वर्षी है कि वो भी पूरी मंजूर हो गई है। महीने 2 महीने में आपका काम हो जाएगी, प्रॉमिस कर दें। महीने 2 महीने में हो जाएगा, आप बेफिक्र हो गए। अगला पानी की व्यवस्था नहीं है तो आपको बताना है कि वहाँ सिर्फ 15-20 घर हैं और 15-20 घर के लिए भाजपा ने एक वहाँ हेडपंप की व्यवस्था की है। तो सिर्फ 15 घरों के लिए ही है वो, वहाँ से कहीं पानी ना आता है और ना जाता है। अंकित योगी है। मैं जनता के दोनों प्रतिनिधियों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूं जो हमारे नगर का बेसिक क्वेश्चन है। मैं नगर के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में जो प्रतिनिधि बन के आए हमारे आदरणीय राजा सोनी जी, आपने नगर में जो आवारा पशु हैं, जो बेचारे सर्दी के कारण प्रशासन ने, नगर पंचायत प्रशासन का पूरा कर्तव्य रहता है कि जो बेजुबान जानवर है, आवारा जानवर है, उनका थोड़ा सा कुछ ख्याल रखें। आज बड़ौनी में गौशाला नाम की एक चीज नहीं है। बड़ौनी के अंदर हर तरफ से बड़ौनी में रोज हमारी टीम सामाजिक कार्यकर्ता हमें रोज एक केस ऐसा मिलता है कि हर जानवर की मृत्यु ठंड से, भूख से, प्यास से। लेकिन बड़ौनी का प्रशासन इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देता है। क्या आपने कभी इस बारे में संपर्क किया, इनसे कोई आवेदन वगैरह दिया? हमारे पास कोई आर्थिक सहायता नहीं है। अरे आर्थिक सहायता नहीं बोल रहा हूँ, कोई लिखित में आवेदन दिया? लिखित में नहीं। गुप्तेश्वर के नीचे एक गौशाला प्रस्तावित थी। गांव के लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम नगर के जो आवारा पशु हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करें, तो प्रशासन इसमें पहल तो कर सकता है। अरे वो बात नहीं है, प्रशासन चलो नहीं कर रहा, आपने कभी नहीं अवगत कराया इस बात से? हमने अवगत कराया है। बताए, जवाब दे।
मैं उनका बड़ा सार्थक प्रश्न है और प्रश्न का जवाब देना मेरा नैतिक कर्तव्य है। मैं अंकुर जी से निवेदन करूंगा, आप नगर पालिका में जाके एक आवेदन दें, अध्यक्ष के नाम पर दें, उन्हें अवगत कराएं कि परिषद के ठहराव प्रस्ताव में हमारे प्रकरण को लेके आए और ये प्रकरण मध्य प्रदेश शासन की ओर भेजे। और आप तो बड़े भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि आपके जिले में एक विकास पुरुष जो हमारे माननीय विधायक जी, हमारे माननीय मंत्री जी है, और आपकी ये संवेदनशील समस्या का अतिशीघ्र निराकरण करेंगे। टाइम दे दें, आप कितना टाइम लगेगा ये बढ़ाने की बहुत अच्छा प्रश्न है। हम एक वर्ष के अंदर मेरा आपसे सिर्फ दोनों कार्यकर्ता हूँ, मेरे साथ में रात में दिन में रात को जब भी फोन आता है हम गायों की सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। हम सिर्फ प्रशासन से ही चाहते हैं कि वो इसमें पहल करे, बड़ौनी में गौशाला का निर्माण जितनी उसकी स्वेच्छा राशि हो वो दान करे और गौशाला का निर्माण कराए। ये बात तो मैं भी जानता हूँ भली भांति कि इंडिया के अंदर गौशाला कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, चलती तो प्राइवेट ही है, लेकिन आप पहल करें कि बड़ौनी में एक गौशाला बने जिससे बड़ौनी के जो दुकानदार हैं, हमारे नगर के जो व्यापारी हैं, जो परेशान होते हैं और उनकी असमय कारण से मृत्यु हो जाती है। आप कुछ पहल करें क्योंकि आप शासन में नीचे से लेकर ऊपर तक आपका प्रशासन है, आप चाहे तो कुछ भी करवा सकते हैं। तो बड़ौनी के अंदर एक हमारी परिषद में गौशाला जो गुप्तेश्वर गौशाला के नाम से है उसका प्रस्ताव हमारी परिषद में आ चुका है और हमारी परिषद पूर्ण बहुमत से उस पर उसको पास कर चुकी है। आगे उस पर कार्रवाई करने का तो आपका बनता है। अच्छा, कार्यक्रम का टाइम साथ हो रहा है, जो भी क्वेश्चन करना चाहे लास्ट में 4 क्वेश्चन और कर सकता है। आगे 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 बेटा, चलो हेलो, फिर से दोहरा क्वेश्चन। हमारा नाम ऋतिक वर्मा है। हाँ वर्मा जी, हम अपने अध्यक्ष जी से करना चाहते हैं सवाल कि 5 वाट का नल कम से कम 2 महीने से खराब है और अध्यक्ष के घर टैंकर आता है, पार्षद के घर टैंकर आता है, लेकिन 5 वाट के पूरे मोहल्ले में पानी नहीं है। बगल में यादव जी की मोटर चलती है, उससे पानी भरते हैं, कई दिन तक पानी नहीं मिलता है और अध्यक्ष जी के घर रोज टैंकर आता है। एक क्वेश्चन है हमारा, आपकी बात से इस तरीके की घटना का उल्लेख अभी तक इस पटल पर नहीं आया, और अगर आपकी वास्तविक समस्या है तो हम आपकी ये बात को सम्माननीय मंत्री जी के समक्ष ले जाएंगे और अगर किसी प्रकार से हमारी अध्यक्ष महोदय मंत्री जी के समक्ष बाद में ले जाए, पहले आप स्वयं सक्षम इनके विषय पर मेरी बात नहीं हो पाई है। आप पहले अध्यक्ष ही है प्रतिनिधि है, लेकिन इनके विषय की बात हमारे संज्ञान में उसको नोट करें, बिल्कुल नोट करेंगे और इनकी समस्या का समाधान कराएंगे। ठीक है, आपकी समस्या का समाधान कराएंगे। अब 3 क्वेश्चन और करेंगे। आकाश का बेडन का नाम बार बार ले रहा है, इससे क्या संपर्क है? हाँ बताएं थोड़ा सा क्या संपर्क है? क्यों 5 का जो बच्चा बोल रहा था तो नल वाली व्यवस्था, आगे हो जाओ। 5 में एक ही लाइन है खारी रामसागर वाली, तो साथ में सुनो। और 2 दिन में 1 दिन नल आते हैं। हेलो, 2 दिन में 1 दिन नल आते हैं। वही सामने हेडपंप है, 8 दिन से खराब है। पहले में 2 दिन चालू रहता है, 28 दिन खराब रहता है। पार्षद के आता है, जनता के यहाँ कतई हित का काम नहीं हो रहा है। 5 में और जो बेड़र की बेड़र नगर पंचायत का संचालन कर रहा है, इसलिए बेड़र का नाम लेते हैं। अध्यक्ष अगर यहाँ आता नहीं, यहाँ नहीं, ये पर्सनल बात है, पर्सनल इशू यहाँ नहीं उठाए जाएंगे। ये कोई उनका नाम नहीं लेंगे, जो अब जिम्मेदार है ये सब आप सबकी गलती है। जिम्मेदार आदमी पहले गलती हो गया, जिम्मेदार आदमी को जनता के सामने आने में डर देना। ध्यान रखना, आपकी समस्या पर दुर्जोर तरीके से आपको जवाब मिलेगा। उसके दलाल बैठे जाते हैं। अरे हम जवाब देंगे। आपने इस समस्या के संबंध में आपने कभी नगर पालिका में
कोई शिकायत की है भाई? शिकायत की है, बोलिए। आप अगर शिकायत की है तो उसका एक लिखित आवेदन हमें बता दो। आप कौन है? हम तो प्रतिनिधि बन के बैठे थे, जो मैं आपको चाहते तो बताते, लिखित में वो अलग बगल लिखित। अरे ये कोई बात नहीं, वो लिखित भी रखा है हमारे पास। आगे बता दो ना। अरे आज नहीं कल बिठा देना, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है ना? और तो पूछो बताओ क्या लगा है फायदा हो रहा है, लेकिन ये है कि एक दुकान 25 साल से मैं स्टैंड पे लगा रहा हूँ और इसका ये टूटा पार्टी का अलग जा रहा है। और मैं थोड़ा निवेदन करता हूँ, दुकान को मेरी को फॉर्म भी मतलब लगवा दे, बहुत फायदा होता है मुझे इस सरकार से। आप बताएं जनाब, बताएं अपना। हमारा नाम नसीर मोहम्मद है, वार्ड नंबर 1 में रहने वाले हैं। जी मोहम्मद साहब बताएं। और हमारे यहाँ कभी आज तक खाली पानी आता है, मीठा पानी आ ही नहीं पाता। इसके पहले हमारे यहाँ ट्यूबवेल से नल का कनेक्शन था, उसके पहले बराबर नल आते थे, अब पानी आते ही नहीं। खारा पानी कहाँ से आता है? खारी पानी टैंकरों से आता, वो भी 10 बार बोलने पर। तो ये तो पानी की समस्या इतनी ज्यादा है बड़ौनी में, आप इस पे क्या कारण? बरसात हुई नहीं है तो ट्यूबवेलों में पानी कहाँ से आएगा? आप चल के ट्यूबवेल देख लो, थोड़े चलते हैं, 2 मिनट रहते हैं, 4 मिनट बंद रहते हैं। इसके अलावा जो रामसागर वाला पानी आ रहा है और टैंकरों से भी पानी भेजते हैं। अब इतनी छोटी बड़ौनी तो छोटी है नहीं है कि मतलब घर घर एक टैंकर पहुंच जाए। व्यवस्थाएं जैसे जैसे वर्तमान अध्यक्ष की हंसी हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है सबको, मगर अभी समय 2 साल और है, 2 साल और है। नरोत्तम मिश्रा है, कैसे पलीता लगता था, आज इस योजना में कितना सुधार आया है। तो आप सुनो, सब कुछ विश्वास समिति है जो प्रभाव कराती है, वो पंजीकरण कराए गए थे। अध्यक्ष क्या कर रहे हैं उसमें मालूम है आपको? समिति से मिलकर अरे भाई साहब प्रमाण है, अगर मैं प्रमाण ना दूं, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा, हम प्रमाण दे रहे हैं भाई साहब, व्यक्तिगत आरोप हम प्रमाण दे रहे हैं। चलो उस समय उनके कार्यकाल में क्या हुआ, कुशवा समाज ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नाम पर रजिस्ट्रेशन को करा दिया नगर पालिका में, और विवाह जोड़ों से परपक्ष बहिपक्ष से पैसा लग ले रहा। जब इस घटना का मुझे पता चला तो मैंने 4 जोड़ों के विवाह इस विद्यालय में कराए और कुशवा समाज ने बताया 9 जोड़ों के विवाह कहाँ कराए, वो हलंदर पर जो 9 जोड़ों के विवाह हुए, उन जोड़ों की 25,000 रुपया था राशि, 2.25 लाख थी, तो मैंने 2.25 लाख रुपया बंदर पाठ होने से बचाए और वो पूरी राशि मैंने मध्य प्रदेश शासन की और भिजवा दी। और ये 4 जोड़ों को शादियां हुई, उन 4 जोड़ों को मुख्यमंत्री कन्या योजना का पूरा लाभ दिलवाया और किसी भी पक्ष से कोई पैसा नहीं लगा। अब तो योजना और सरल हो गई है। अब तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत किसी भी गरीब एक बिटिया की शादी है तो उसके खाते में 25,000 रुपया अपने आप पहुंच जाएगा, आपको उसके प्रखंड नगर पालिका में जमा करा। सुना सोनी जी, आप बताएं क्या सहमत है आप इनसे? की बात है, और जो चुन के आता है वो बढ़िया परिषद है और उनका ऊपर से कितना सहयोग हो, बहुत बड़ी बात है। बड़ौनी की जनता कभी नहीं चाहेगी कि ऊपर से सहयोग हो, केंद्र बहुत पैसा आए और इसका विकास किया जाए। और मैं अब विवाह सहायता राशि बोल रहा हूँ, सीएमओ के यहाँ या ऑफिस में कोई भी आवेदन आता है और लड़कियों के पीले हाथ करवाना क्या गुनाह है? लगभग 4 सम्मेलन किए, कुशवा समाज 5 सम्मेलन किए और जो इलेक्शन हम पे लगा रहे हैं, मैं एक भी कुशवा समाज का अगर कोई भी प्रेजेंट या कैंडिडेट हो वो बता सकता है कि इसमें शादियों में कोई भ्रष्टाचारी, किसी से लेन देन, किसी का कोई भी टिक्का हुआ हो। इन्होंने तो अनलीगल तरीका से उसका एलिगेशन बना लिया था। हम कुशवा समाज से पैसे लेने की बात हुई, उसमें 2 एक्स्ट्रा सामान भी देते थे जो नगर पंचायत से राशि स्वीकृति होती थी, उसके अलावा भी एक्स्ट्रा सामान बरबधू को दे देते। 5 मिनट रुक जाए। इसके बाद सुलभ शौचालय गुप्ता, आप दो जवाब क्या है आपके पास? की गई, उसके लिए
बाद में परिषद में नहीं बनने दी, जो 14 लाख की जे बनी सुलभ शौचालय। आप बताइए। और अगर 2 साल और रह गए तो मैं बताऊं ना, ये केवल नगर परिषद की बात है, ना कि राज्य सरकार की, ना केंद्र सरकार की, ना मंत्री जी की। इधर जो चुन के आया उसकी जिम्मेदारी है कि 2 साल में क्या काम करवाए। हंसने की बात नहीं है, ना हम मजा ले रहे। जो जिम्मेदारी मैंने जिस तरह से निभाई कोई निभा नहीं सकता। ठीक है, बताएं गगन गुप्ता जी। जैसा कि अभी बताया गया था कि भर्ती की बैठक परिषद ने 30/5/17 को की, लेकिन भर्ती की बैठक के संबंधित में पहली बात तो 31/5/17 का एजेंडा गुपचुप वाला एजेंडा आया था, जो कि 3 पार्षदों के उस पर हस्ताक्षर भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 11 पार्षदों ने किस प्रकार से हस्ताक्षर किए वो जाने। उसके बाद ये पीओ टूड़ा का लेटर है, जिसमें उन्होंने स्वयं लिखा है कि ये भर्ती पूर्ण रूप में अवैध है। इसके पीछे जो योगेंद्र सिंह तोमर जी का लगा हुआ है, जो 1 महीने के लिए बड़ौनी नगर पालिका में सीएमओ बन के आए थे, उन्होंने अर्जेंट मेल किया था कि पीओ टूड़ा के लिए कि यदि पुराने कर्मचारियों का वेतन आप नहीं देते हो नए फर्जी भर्ती कर्मचारियों के चक्कर में, तो उसके उत्तरदायी स्वयं अध्यक्ष महोदय होंगी, और वो अर्जेंट में से करके रिलीव हो गए। उसके पीछे की बात ये है भैया कि यदि 11 मेंबरों ने परिषद का एजेंडा स्वीकृत किया था, तो फिर वही पार्षद क्यों भर्ती की शिकायत कर रहे हैं? उसमें देखिए आप 9 पार्षदों के हस्ताक्षर है कि ये भर्ती अवैध है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीवास्तव साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने जनता के बीच यह बहुत ही प्रशंसनीय कार्यक्रम रखा, और जनतंत्र में इस तरह के कार्यक्रम होते रहना चाहिए, जिससे जो हमारे प्रतिनिधि चुनकर आते हैं उन्हें शिकायतें जो होती हैं जनता की वो उनके सामने पहुंचे और निराकरण हो। मैं इस कार्यक्रम में अंतिम में इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जनता ने जो यहाँ आकर प्रश्न किए और जो संवेदनशील मुद्दे उठाए हैं, उनके लिए नगरपालिका से निवेदन करता हूं कि वो इन बिंदुओं पर विशेष रूप से विचार करें और जनहित के कार्यों को शीघ्रता से निपटाने के लिए व्यवस्था करें। सबसे पहले गौशाला का जो प्रश्न आया था, मैं योगी जी की उस प्रस्ताव से बहुत सहमत हूं, और मैं नगर पंचायत अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वो शीघ्र ही इसका संकल्प पास कर धनराशि उपलब्ध कराएं और गौशाला की व्यवस्था करें। दूसरा, वार्ड नंबर 10, 5, 1 और 4 के पानी की व्यवस्था की जो शिकायतें यहाँ आई हैं, मैं नगर पालिका के प्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि वो पानी की व्यवस्था शीघ्र सुधारें और व्यक्तिगत इसमें रुचि लें। यहाँ एक और संवेदनशील प्रश्न आया था मंडी वाला। घोष मंडी की दुकानें बन चुकी हैं, उनमें शिफ्टिंग का काम ग्राम पंचायत नगर परिषद की जिम्मेदारी है। वो प्रशासनिक स्तर से उन दुकानों को हटवाए और वहाँ व्यवस्था करें। आज के इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित प्रतिनिधियों का एवं समस्त जो यहाँ उपस्थित जनता समूह है, मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और इस जो कार्यक्रम को बखूबी यहाँ बड़ौनी में रखा प्रथम बार, मैं उनका श्रीवास्तव साहब का एवं उनके पूरे ग्रुप का चैनल का बहुत बहुत आभारी हूँ। और इस तरह के कार्यक्रम वो रखते रहें, जिससे हमारी जनता में उत्साह वर्धन हो। जय हिंद, जय भारत। से अपने मन के सवाल रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जनप्रतिनिधियों का भी, और हमारे जनता के कदरदान श्रीमती सुलभा प्रकाश देवी और गगन गुप्ता जी का, माननीय जज महोदय का, जो ने अमूल समय निकाला कार्यक्रम के लिए, सीताराम गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और
नगर परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सावित्री सूत्रकार के प्रतिनिधि अमित वर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और नगर परिषद के उपाध्यक्ष राजेंद्र खटीक जी और भटेले जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।